बहुत लोग समझते हैं कि माता पिता की सेवा करना ये एक अच्छा कर्म है, बट ये अच्छा कर्म नहीं है। और पांचवें घर में बुध, शुक्र, शनि और केतु बैठ जाए तो सब दोष, ऋण दोष, दुनिया का सबसे बड़ा दोष, इससे बड़ा दोष कोई होता ही नहीं है। बट मुझे आप एक शास्त्र ऐसा दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा गया हो कि आप किसी लड़की को रेप करें और ये उपाय करने से वो ठीक हो जाएगा। बहुत बड़े बिल्डर हुए हैं, गार्डेनिया ग्रुप के मालिक, उनको मैंने नीलम पहनाया तो उन्होंने बोला कि कुणाल जी ने मुझे नीलम पहनाया और आज मेरे 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये स्टोन्स काम करते हैं 100%। दुनिया का सबसे महंगा नीलम कश्मीर का है। अगर जैसे मैंने स्टोन पहन लिया तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? मैंने अगर 100 एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपको बता दूं कि 95 एक्सपेरिमेंट मेरे सक्सेस हुए। आज के समय पे अपनी जन्म कुंडली लेकर के किसी मनुष्य से अपनी किस्मत बदलवाने के लिए निकलना भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप अपने शरीर के किसी भी अंग के बारे में पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि ये अंग किस ग्रह के अधीन आता है या इस जगह पर, इस अंग पर कौन से ग्रह का स्थान। पितृ ऋण दोष, स्वदोष ऋण दोष, कन्या बहन ऋण दोष, मातृ ऋण दोष, जालिमाना ऋण दोष, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, कृत ऋण, बहुत सारे ऋण हैं। अगर हमने इन ऋणों से अपने आप को मुक्ति दिला दी तो ये जो हमारे शरीर जो पाप से भरा हुआ है ना, 50 to 80% पाप खत्म हो जाएगा। अगर हम उपाय बताना चाहें अपनी ऑडियंस को जिससे वाकई में ही सच्ची में जिससे लाइफ 360 डिग्री घूम सकती है, तो ऐसा कुछ है? आज आपने ये पूछा है तो मैं एक उपाय ऐसा सभी को बता सकता हूँ जिसको हर दुनिया का इंसान करे, बेनिफिट होगा। तो उसको 100% भी नहीं, 101% उसको फायदा होगा। किसी भी तरीके से ले लीजिए, 3 to 6 मंथ इस उपाय को करके देखिए, आपकी लाइफ करोड़पति तो बनाएगी नहीं बनाएगी, क्योंकि वो तो जो लिखा गया है वही उतना ही मिलना है, बट आपकी लाइफ को उस वे पे, उस ट्रैक पर जरूर ले जाएगी जो ट्रैक आपके लिए लिखा गया है। आज हम थोड़ा सा ना जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे साथ हैं उनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। कुणाल कुमार जी के साथ हैं हम लोग, लाइफ डिज़ाइनर एस्ट्रोलॉजर ये अपने आप को बोलते हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। कुणाल सर, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो सर शुरू करें, अगर मुहूर्त सही हो तो। 100%। तो सर एक बात बताइए, आप भी जैसे आपने बोला लाइफ डिज़ाइनर, आप एस्ट्रोलॉजर के नाम से फेमस है, ऑलमोस्ट 30 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप भी वो करोड़पति बनाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं? करोड़पति बनाने वाला एस्ट्रोलॉजर अगर मैं कभी बन गया, हाँ, या ऐसी बात होती, तो मुझे लगता है कि हर एस्ट्रोलॉजर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उस कम से कम सब करोड़पति होने चाहिए थे। या तरुण जी, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर ऐसी कोई विद्याएं इस दुनिया में बनी हो तो गवर्नमेंट को फिर तो इनको अपॉइंट कर लेना चाहिए। इनकी सैलरी 5-5 करोड़ देनी चाहिए इनको, क्योंकि दुनिया में हर किसी को ये करोड़पति बना देंगे। और जितने भी भिखारी हैं, जितने भी बेचारे गरीब मजदूर, लोकल, ये सब लोग बेचारे, इनके उपाय हो सकता थोड़े महंगे हों, पर अगर आप ये श्योरिटी देते हो कि ये उपाय करने से, ये पत्ते पे ये लिखने से आप करोड़पति बन जाएंगे, तो हर आदमी कम से कम इतनी फीस तो इकट्ठी कर सकता है। एक रिक्शे चलाने वाला भी इतनी एक महीने में अपनी सारी कमाई आपको दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट उपाय आपको करोड़पति बना देगा। तो ना आप कह रहे हो ये सच नहीं है? आप तो दिल्ली तोड़ दो। ज्योतिष केवल एक सपोर्ट है। ज्योतिष केवल एक व्यक्ति को, मनुष्य को उसके आने वाले समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। हर एक व्यक्ति का जो कर्म है, कर्म क्या है, बहुत लोगों को आज तक शायद ये भी समझ नहीं आया कि कर्म क्या है और कर्म की परिभाषा क्या है। जैसे कि बहुत लोग समझते हैं कि माता पिता की सेवा करना ये एक अच्छा कर्म है, बट ये अच्छा कर्म नहीं है। आप सारी बातें उल्टी कर रहे हो सर। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, मेरी बात को आप भी समझेंगे। 10 लोग सुनेंगे ये बात और बोलेंगे कि यार ये आदमी, आप भी फिर वो वाली बातें कर रहे हो कि मतलब सिर्फ थोड़ा सा एक वो क्रिएट हो जाए कि इन्होंने वो कुछ अलग बताया है। नहीं, मेरी बात का जब इस बात का जवाब सुनेंगे तो ये आपको भी समझ आएगा और बाकी लोगों को भी समझ आएगा। व्यक्ति को कर्म की परिभाषा का नहीं पता है, वो ये समझ बैठा है कि शायद माता पिता की सेवा करना, ये तो मेरा एक उदाहरण है बिल्कुल, कि माता पिता की सेवा करना एक अच्छा कर्म है, बट ये कर्म में काउंट नहीं होता। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म है।
धर्म है। तो व्यक्ति अपने कर्म को अगर ये सोच लेता है कि बस मैंने माँ बाप की सेवा कर ली, इससे अच्छा कर्म कुछ हो नहीं सकता, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, तो क्या तरुण जी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं उनकी केयर करूं? बिल्कुल बनती है सर। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, उन्होंने भी अपना दायित्व निभाया। तो आज मेरा भी समय है, मेरा भी वो वक्त है कि मैं अपने दायित्व को निभाऊं और मैं अपना 100% जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया मैं उनके लिए कर पाऊं। ये तो वाइस वर्सा हो गया, रिटर्न बैक हो, लेन देन हो गया। अच्छा, तो ये कर्म की उसमें आता ही नहीं है। कर्म वो है कि जिसको आप जानते भी ना हो, जिसको आप मानते भी ना हो, अगर इंसान आपके पास आ जाए और आप निस्वार्थ भाव यानी कि आपके अंदर उसको लेकर के कोई स्वार्थ ना हो और आप उसकी सेवा कर जाओ, आप उसके लिए कुछ अच्छा कर जाओ, वो अच्छे कर्म में काउंट होता है। आप अपने जितने भी आपके स्टाफ हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, कभी किसी ने बोला कि मेरे पापा की तबीयत खराब है और आपने कहा यार ये बच्चा इतने दिन से मेरे पास काम कर रहा है, 1 मिनट बिना सोचे समझे आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। हर पल जो की गई क्रिया, किया गया कार्य, ये हर चीज तो कर्म है। उस कर्म को हमें समझना है कि सही और गलत क्या है। हम दिन में सही क्या कर रहे हैं और हम दिन में गलत क्या कर रहे हैं। आप ही दिन में 10 कार्य करते हो, 10 क्रियाएं करते हो, 10 बार कर्म करते हो, लेकिन आपको जाने अनजाने ये पता ही नहीं है। आप सड़क पे चल रहे हो, आप तो अपनी क्रिया कर रहे हो, लेकिन उस जाने अनजाने में भी आपके पांव के नीचे से, आपकी गाड़ी के नीचे आने वाले कितने जीव जंतु, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आपसे जाने अनजाने भी कितना पाप हो रहा है? अच्छा। तो जब अच्छा करने का मौका मिले, आप पंडित को फोन मिलाकर पूछते हो पंडित जी आज त्रयोदशी है, हमें क्या दान करना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि व्यक्ति को जब अच्छा करने का मौका मिले, किसी भी रूप में, किसी भी वे में, बिना किसी से पूछे उसे कर डालना चाहिए। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। उन 84 लाख योनियों में 30 लाख योनियां प्रथम जो योनियां हैं, जानते हैं आप कौन सी हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता। जो सबसे जो टॉप पे उसका प्रथम मनुष्य ही बोला जो जाता है। प्रथम 30 लाख योनियां हैं, सबसे पहली, यानी कि जब इन योनियों में आदमी ट्रांसफर होता है तो सबसे पहले 30 लाख योनियां यानी कि 30 लाख बार जन्म मिलता है पेड़ पौधों के रूप में। सब्जियां, ये जितने भी घास फूस, ये सब 30 लाख योनियां हैं। उसके बाद 9 लाख योनियों में जन्म मिलता है। जब इनसे अपग्रेड होता है, 9 लाख योनियां होती हैं जलचर, जल में रहने वाले जो जीवाणु, कीटाणु की जो भी हैं जंतु, हाँ जीव। उसके बाद 9 लाख योनियों के बाद 10 लाख योनियां हैं कीड़े मकोड़ों की, जो जमीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। उसके बाद 11 लाख योनियां हैं पक्षियों की। उसके बाद 20 लाख योनियां हैं पशुओं की। फिर इनके बाद जन्म मिलता है गाय का, और गाय के पश्चात मनुष्य की योनि में आत्मा ट्रांसफर होती है। उसमें भी 4 वर्ण हैं। आज के समय पे आपने देखा होगा कि ये पीछे सरनेम लिखा होता है, अच्छा ये बनिया है, ये जाट है, ये गुजर है, चौधरी जाट है। जिसने गुजर लिख दिया तो आप समझ जाते हैं गुजर है। लेकिन अगर शास्त्रों की बात करूं, मैं युगों की बात करूं, युगांतर की बात करूं, सनातन धर्म की बात करूं, तो व्यक्ति 4 वर्णों में विभाजित है। और ये वर्ण मनुष्य डिसाइड नहीं कर सकता, ये उसके कर्म डिसाइड करते हैं। अच्छा। 4 वर्णों में सबसे पहले जन्म मिलता है शूद्र वर्ण में। शूद्र वर्ण के बाद अपग्रेड होने के बाद जन्म मिलता है क्षत्रिय वैश्य वर्ण में। वैश्य वर्ण से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है क्षत्रिय वर्ण में, और क्षत्रिय वर्ण से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है मनुष्य वर्ण में। और मनुष्य वर्ण में जन्म लेने के बाद जब व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है तब उसको मोक्ष मिलता है। और मोक्ष मिलने के बाद वह आत्मा जिस लोक से आई, वो विष्णु लोक से आई, वो शिव लोक से आई, वो बैकुंठ जिस लोक से भी वो आई, उस लोक में उसका वापस पलायन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूं कि ये जो 4 लाख योनियां हैं, ये मनुष्य के बाद वापस किसी और योनि में नहीं जाने को मिलेगा। यहीं पर हमें पाप पुण्यों से मुक्त होना है। ये तो घर किसका है? घूमते रहेंगे। ये घर किसका है? तो मकान मालिक का है। मकान मालिक। आपने अपनी जीवन में कोई प्रॉपर्टी बनाई है अपनी जी, जिसे आप कह सको ये मेरी है जी, है मेरी प्रॉपर्टी है कोई, तो ये जब मेरा खत्म हो जाएगा ना, अच्छा, तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस जीवन मरण से मुक्त होकर व्यक्ति अपने परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। जब
मेरे अंदर मेरा कुछ ना बचे हाँ, तब। जिस दिन ये खत्म हो गया, वो समझ गया कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी 70 साल के लिए, 80 साल के लिए मुझे लीज पर मिला है और एक दिन इसको रिटर्न बैक करना है। मुझे इस शरीर को, मुझे शरीर क्यों मिला? क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका मिला है। ओके। और जिस दिन मैंने अपने पापों से अपने आप को मुक्ति दिला दी, ये शरीर छूमंतर हो जाएगा। यानी कि आत्मा दूसरे, यानी कि अभी अगर मेरी आप कुंडली देखो तो मेरा ब्राह्मण वर्ण में जन्म हुआ है। अच्छा। ब्राह्मण वर्ण जिसका मतलब होता है जो ज्ञान बांटने का काम करता है, जो व्यक्ति को रास्ता दिखाने का। ब्राह्मण वर्ण का नेचर यही तो होना चाहिए। बिल्कुल। पर बाय कास्ट तो आप ब्राह्मण नहीं है। हाँ, मैं बाई कास्ट तो गुर्जर फैमिली से हूँ, हाँ। लेकिन मेरा जो जन्म है वो ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। ओके। शूद्र वर्ण का मतलब जिसके अंदर सेवा भाव हो, वैश्य वर्ण जिसके अंदर मैनेजमेंट भाव हो, तो क्षत्रिय वर्ण जिसके अंदर प्रोटेक्शन जो का भाव। रक्षा का भाव हो, और ब्राह्मण वर्ण जिसके अंदर लोगों को सही रास्ता दिखाने का भाव। ये मेरा बहुत प्रिय टॉपिक है जो आपने छेड़ दिया है। तो मुझे एक बात बताइएगा कुणाल सर कि ये जो वर्णों की जो व्यवस्था और जो वर्णों के बारे में जो विवरण है वो इन वर्णों की बात करी गई है, ना कि लोग जो काम कर रहे हैं उसकी? नहीं, सिर्फ इस वर्णों की बात करी है जो व्यक्ति के अंदर भाव से हो। मतलब एक इसमें ऐसे मैं क्या कैसे काम कर रहा हूँ उससे वर्ण का कोई नहीं, लेना नहीं है। नहीं, वो एक ही घर में मैं आपको, चाहे आप शर्मा फैमिली में हो, चाहे आप अग्रवाल फैमिली में हो, चाहे आप पंजाबी फैमिली में हो, आप घर के 5 लोग हैं, आप अपने पांचों लोगों की आप मुझे जन्म कुंडली, आप बर्थ डिटेल्स दें तो मैं आपको ये बता पाऊंगा। सब एक वर्ण के नहीं हो सकते। ये तो कास्ट मनुष्य ने रखी हुई है, इस युग में हम लोगों ने रख ली, कलयुग में हो गया ये। कल युग में रख ली। अच्छा। धीरे धीरे आगे और भी कास्ट बन जाएंगी। अच्छा। तो सर जैसे ये आपने बताया कि सब कर्मों का खेल है ना, फिर एस्ट्रोलॉजी की तो ज़रूरत ही नहीं है, अपना काम अच्छे करो। यस, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं तो दुनिया के हर इंसान को समझाना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी की जरूरत हमें क्यों है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी चाहिए ही क्यों, जब एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति को जब काम करने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती, भाई उसने मेहनत की और उसने अपना कार्य पूर्ण रूप से किया और उसको सफलता नहीं मिली, वो ये जानता ही नहीं है कि अभी तू अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है और उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो व्यक्ति के लिए ज्योतिष का ज्ञान दिया गया है कि ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हो, ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हो, पर भाग्य बदलना ज्योतिष में नहीं लिखा गया। अच्छा, ज्योतिष ये नहीं कहता कि किसी की किस्मत को बदला जा ये भी सकता है, डिबेटेबल है। न लाल किताब में न ज्योतिष में। अगर आप भृगु ऋषि की भृगु संहिता पढ़ो, ये तो लिखा होगा कि ये जन्म कुंडली में ये ग्रह इन राशियों में विद्यमान है। शनि की 7.5 3 बार इस काल में आएगी, इस समय पर आएगी। व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस योग में पैदा हुआ है। ये सब कुछ तो ज्योतिष के माध्यम से भृगु संहिता को आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है। बट मुझे आप एक शास्त्र ऐसा दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा गया हो कि आप किसी लड़की को रेप करें और ये उपाय करने से वो ठीक हो जाएगा। ये तो आपने आप किसी का सर कलम कर दें और ये उपाय करने से आपका वो ठीक हो जाएगा। तो फिर ये रेमेडीज का जो रोल है जो आजकल भर भर के बताई जा रही है, इनका क्या रोल है? देखो, ये तो केवल एक कोशिश है, क्योंकि आपको मैं बोलूं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, मैंने आपकी कुंडली देखी और आपको मैंने कुंडली देख करके आपको सब कुछ बता दिया। अब आपकी मैंने ये भी बताया कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप ही क्वेश्चन कर रहे हो, अब करूं क्या? इसका सॉल्यूशन दे दो। अब आपने कुंडली दिखाने के लिए तो 1100 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए दिए हो गया। हैं। 1100 तो नहीं लेते हो गया। नहीं, मैं तो चलो, मैं ना बहुत अच्छे, अगर सच में मानो, मेरी जो आत्मा है ना, मेरा जो हृदय है बहुत अच्छा है कि मैं भी आपकी टेबल पे बैठा हूँ। ऐसी एक मेरी भी टेबल है। अगर मेरी टेबल पे सामने कोई बैठा हुआ है, अगर उसकी आंखों में आंसू आ जाए, वो ये बोले ये पैसे मैं उधार लेके आई हूँ, मैंने ये गिरवी रखा है, मैं उस इंसान से पैसे नहीं रख सकता। मेरे अंदर अभी वो दिल नहीं बना कि मैं उससे वो फीस रख लूँ, तो मैं एफओ से लिख देता हूँ, मेरा स्टाफ वो फीस भी वापस कर देता है। तो बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी ये तो बताती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बट इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले आपके द्वारा की गई क्रियाओं से ही, यानी कि आपके कर्मों से ही रिजॉल्व हो सकता है। और ये उपाय की जो मैं बात करूं कि अगर कोई ये बताता है कि ये उपाय करके आप करोड़पति बन जाओगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें, क्योंकि कोई करोड़पति उपायों से नहीं बन सकता।
निरंतर की गई मेहनत आपको करोड़पति जरूर बना सकती है, लेकिन निरंतर किए गए उपाय इन नहीं। उपायों से आपको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके। इसका भी मैं आपको बता देता हूं कि ये उपाय काम कैसे करते हैं। साइंस क्या है? हाँ, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, अच्छा, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। बिलीफ है। बिलीव भी कह सकते हो, बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चला जाता है हाँ, कि मतलब मैंने कुछ कि किया है तो आपका मेरे ऊपर बिलीव है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हो कि मैंने जो बताया आपने उसको इतने विश्वास के साथ किया, वो हो गया। तो विश्वास से आपको वो रिजल्ट मिल गया। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर उपायों की अगर बात करूं तो उपाय कैसे मिलते हैं। आज किसी एस्ट्रोलॉजर का समय अच्छा चल रहा है, अच्छा। मेरे ऊपर भी शुक्र की दशा चल रही है। अच्छा। दुनिया में इससे बढ़िया कोई दशा होती नहीं है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर शुक्र योग कारक है, यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश है, और उसका जो वीनस है वो 10th घर में, एकादश घर में, द्वितीय हाउस में, 4th हाउस में, लगन में, सप्तम हाउस में, चतुर्थ हाउस में, 10th हाउस में बैठ जाए, यानी कि वो छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, ओके। तीसरे घर में भी नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर 30 साल से लेकर के 60 साल के बीच में 20 साल की ये महादशा होती है, ये मिल जाए, वो व्यक्ति अपने आप में राजा है। अच्छा। व्यक्ति जो भी काम करेगा, जो भी लोगों को रास्ता दिखाएगा, जो भी चीजें Successful बताएगा, होगा। उसको वो फायदा देंगे, क्योंकि फेम योग चल रहा है। अगर देखा जाए आज मेरी लाइफ में फेम योग चल रहा है कि मैं जिनको भी जो उपाय बताता हूं उनको वो सूट कर जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि यार कुणाल जी ने नीलम पहना, और मैं आज आप डालना, एक बहुत बड़े बिल्डर हुए हैं गार्डेनिया ग्रुप के मालिक, जी जी। उनको मैंने नीलम पहनाया, तो उन्होंने बोला कि कुणाल जी ने मुझे नीलम पहनाया और आज मेरे 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने माइक उनके हाथ से लिया, एक शो था, बड़ा अच्छा शो था, मैंने माइक लिया, मैंने कहा भैया अगर मुझे ये पता होता ना ये नीलम आपको 10,000 करोड़ तो मैं प्रोजेक्ट पहनता दिलाएगा, तो ये नीलम मैं ही पहन लेता। मैंने कहा मेरा काम था अपने काम को 100% करना, और स्टोन्स थेरेपी हमेशा वर्क करती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल लाइन में मैं देखूं तो सबसे बेस्ट, अगर मैं सबसे टॉप पे रखूं तो जेम्स सॉल्यूशन, यानी कि स्टोन थेरेपी, जेम्स थेरेपी सबसे तेजी से, सबसे फास्ट काम करती है। अच्छा। उपाय काम करते हैं कि आज अगर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जिसका अपना ही समय खराब चल रहा है, वो आपका क्या समय ठीक करेगा। सही। कितने लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि कुणाल जी मैं 20 पंडितों के पास चला गया और मेरे लाखों रुपए खर्च खराब कर दिए, अब आप आखिरी हो। तो मैं बोलता हूँ कि फीस वापस ले लो, मेरे पास भी कोई ऐसे चमत्कारी हो आप गया है। मत आओ, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो ज्योतिष पे से उठ रहा है। हाँ। भाई पंडितों ने तो जो किया, एस्ट्रोलॉजर ने तो जो किया किया, लेकिन आपका विश्वास तो एस्ट्रोलॉजी पर से भी उठ रहा है ना कि ये फ्रॉड है। बट मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है। ओके। एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने कितना अध्ययन करके हमें दी है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता के रूप में दिया, पराशर जी ने पराशरी के रूप में, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान ने लाल किताब के रूप में दिया। भाई उन्होंने भी पूरे ब्रह्मांड को कैलकुलेट, इतना कैलकुलेट, एक एक अंश का उनको पता था, उन्होंने लाल किताब के रूप में दिया। हालांकि लाल किताब को पढ़ के ही रावण ने रावण संहिता लिख डाली, और उसी किताब, उसी ग्रंथ से, उसी शास्त्र से उसने ये जान लिया कि एस्ट्रोलॉजी इतनी भी काम कर सकती है। लाल किताब का ओरिजिन तो सर अभी 400 450 साल पुराना ही है। नहीं नहीं, लाल किताब सूर्य नारायण भगवान की लिखी हुई किताब है, जो सूर्य नारायण भगवान ने जब इसको एक शास्त्र का रूप दिया तो उन्होंने ये किताब अरुण देवता को, जो उनके सारथी थे, उनको दे दी। अरुण देवता ने ये लाल किताब रावण को ये कह करके दी थी कि तू कभी, क्योंकि रावण सूर्य देव के ऊपर भी युद्ध करने का प्लान कर रहा था, तो ये कह करके दी कि तू इनसे युद्ध के लिए अपना विचार त्याग दे, और मैं तुझे ऐसा एक ग्रंथ देता हूं, ऐसा एक शास्त्र देता हूं जिससे तू अपनी पीढ़ियों को तार सकता है। ओके। रावण ने जब लाल किताब पढ़ी तो उसने जान लिया कि उसके तो पूरी फैमिली को मोक्ष दिलाने का प्रोसीजर है इसमें। तब रावण ने रावण संहिता लिखी, अच्छा। योगों की रचना लिखी। चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन जानते हैं आप क्या होता है? नहीं, मुझे ऐसे इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। सूर्य बुध, इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। सूर्य शुक्र और चंद्रमा, इसको जैमिनी राजयोग कहते हैं। तो मल्टीपल ग्रह जब एक साथ एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में, किस नक्षत्र में, किस भाव में जब होते हैं, तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशन लिखने वाले ही रावण थे।
अच्छा। अगर रावण ने रावण संहिता ना लिखी होती तो हम ये जान ही नहीं पाते। अगर आप देखेंगे तो भाई चाय बनने के लिए क्या क्या यूज होता है, चाय पत्ती, दूध, पानी। पानी, अदरक और ये सब टेस्ट आ जाता है। तो ये प्रोसीजर तो कभी ना कभी बना ही होगा ना। तो ऐसे ही रावण ने रावण संहिता लिखी। जितने भी व्यक्ति के अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति का जो मार्ग है, अगर रावण ना होता तो हम ये जान ही नहीं पाते कि हम आज, अगर देखो मैं एस्ट्रोलॉजी में लोग 30-40% भी अगर सक्सेस है ना तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। और मैं अपनी अगर क्योर देखूं कि अपनी परसेंटेज देखूं कि कितने Benefit देने लोगों की। को हम क्योर कर पाते हैं, तो वो 70-80% है। उसकी वजह सिर्फ ये रावण द्वारा लिखी गई रावण संहिता है, क्योंकि हमारी मोनोपोली है कि व्यक्ति को उसके पहले पूर्व जन्म के पाप कर्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी जिन ऋणों के साथ वो जन्म लेता जा रहा है और वो मुक्त नहीं हो रहा है, उन ऋणों से मुक्ति दिलाने का प्रोसीजर मैं जानता हूं। अच्छा। कुंडली के आधार पर उसका सॉल्यूशन मैं देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि रावण ने रावण संहिता लिखी। रावण ने जान लिया कि इस युग में राम के रूप में नारायण जन्म लेने वाले हैं और वही हैं जो इस पूरी राक्षस जाति का उद्धार करा सकते हैं। तो रावण जब स्वयंवर में गए थे, ये थोड़ी देर के लिए आप जो आपने टीवी पे रामायण देखी है इसको भूल जाओ। रावण ने जब ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, 10 मानस पुत्रों में से एक थे पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि रावण के दादा थे। पुलस्त ऋषि के 2 पुत्र हुए, अगस्त ऋषि और विशर्वा ऋषि। विशर्वा ऋषि के पुत्र थे रावण। रावण एकमात्र इंसान था नारद ऋषि के बाद जो मस्तक रेखा को पढ़ना जानता था। और रावण ने जब रामचंद्र जी के मस्तक रेखाएं सीता माता के स्वयंवर में देखी तो वो जान गया था कि यह नर के रूप में नारायण है। और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे राम, निमंत्रण देता हूं तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। रामचंद्र जी ने उनके आवेदन को ठुकरा दिया क्योंकि विश्वामित्र ने मना कर दिया था। वो 2 वर्ष के लिए उनके साथ बंधे हुए थे। तब रावण ने बोला कि हे राम, तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं तुम्हारी दाईं आंख पर तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास, तत्पश्चात तुम्हारी बाईं आंख के ऊपर तुम्हारे पिता का स्वर्गवास देख रहा हूं, और तुम क्या मेरे निवेदन को ठुकराते हो? मैं ऐसे योग, ऐसे हालात पैदा करूंगा कि तुमको लंका में आना पड़ेगा, लंका को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है सर? ये मैंने क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है। ये रामायण में नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा, विष्णु पुराण में पढ़ा या सुख सागर में मैंने कहीं तो इसको पढ़ा था। और मैंने ये बात मुझे समझ भी आई क्योंकि भगवान ने मस्तिष्क तो दिया है ना समझने के लिए। वाल्मीकि रामायण में तो इसका स्वयंवर का भी कोई जिक्र नहीं। ये मेरे ख्याल से देखो हो सकता है, पर जो मैंने अभी आपको बताई है कि मैं पढ़ रहा हूँ ना इसलिए ये 100% बात मेरे को ये दिल को छू गई। हिंदू ग्रंथों में बहुत सारी कहानियां कि अलग-अलग एक तरफ तो लोग कहते हैं कि रावण विद्वान था, बिल्कुल। रावण पंडित था, और रावण जब विशर्वा और पुलस्त ऋषि का पौत्र था वो इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता था। पिक्चर में तो नमक मसाला डाल के पिक्चराइजेशन इस तरीके से करते हैं ना। अपने बेटे के जन्म के लिए 9 के 9 ग्रह एक जगह रख दी हो। उसने एक योग ऐसा बना लिया, एक ऐसा योग डेवलप किया कि जिसको मारने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 वर्ष सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष खाना ना खाया हो, जिसने 14 वर्ष किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो। हालांकि जिसका जन्म होता है उसका मरना तो कोई ना कोई योग ईश्वर तो बना ही देते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी रावण ने रावण संहिता लिखी जिसके माध्यम से योगों की रचना हुई। मुझे लगता है हम लोग दोनों का ना वो माइथोलॉजी के प्रति काफी प्रेम है। काफी प्रेम है। पर लेकिन हम बात एस्ट्रोलॉजी की करेंगे आज। तो रेमेडीज काम मतलब एज सच आपकी जिंदगी चेंज होने वाली? मेरा यही, हम रेमेडीज पे आते हैं कि उपाय काम करते हैं, लेकिन आपकी अच्छी क्रिया के बाद, अच्छे कार्य के बाद, अच्छे कर्म के बाद, अच्छी सोच के बाद, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी के बाद, कि आप, हम अपनी कुंडली में लिख के देते हैं कि आप कर्म करो, आप उपाय करो, लेकिन ये बिना कर्म के अधूरे हैं। एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकता है, ना कि आप एस्ट्रोलॉजी मनुष्य को उसके समय की जानकारी मात्र देता है, यानी कि कोशिश है जो आपको आने वाले समय की जानकारी दे सकती है। कोशिश ही तो है कि आप मुझे कुंडली दिखाओ तो मैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर, आप बोलो कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो आप कि आप जो बोल रहे हो, फिर आप फीस चाहे 11,000 की जगह 51,000 ले लो, कोई लिख के देगा? नहीं देगा।
अगर कोई लिख के नहीं दे देगा, इसका मतलब तो वो भी बिजनेस ही कर रहा है ना। आज हम भी बिजनेस कर रहे हैं। देखा जाए एस्ट्रोलॉजी क्या है आज के समय पे, तो ये बिजनेस बन चुकी है। सही बात है। हर कोई पैसा कमाने का, इम्प्रेस करने का, अपनी रील्स को वायरल कराने का, अपने पॉडकास्ट को वायरल कराने का सिर्फ वे ढूंढ रहा है। जिसमें करोड़पति बनाने वाली रेमेडीज सबसे अच्छा काम करती है। अभी मैं भी बताऊंगा तो आप तो नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, पर मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा सर, ये स्टोन्स काम करते हैं? 100% स्टोन्स तो देखो, अगर देखा जाए समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर क्या किया, किसके लिए था? अमृत के लिए। लेकिन सबसे पहले विष निकल के आ गया। बिल्कुल। अगर विष का पता होता तो ये समुद्र मंथन होता ही नहीं। लेकिन उसके बाद बहुत सारी और भी चीजें निकली। लक्ष्मी जी भी निकली, क्योंकि लक्ष्मी जी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था सबको श्रीहीन होने का। तो विष्णु जी तो ये चाहते थे कि समुद्र मंथन करके मेरी लक्ष्मी को वापस ला के दे दो, लेकिन उनको लालच ये दिया कि अमृत भी मिलेगा, अमृत पी के तुम अमर हो जाओगे। तो खेल गए थे। ये नवरत्न जो हैं ये समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुए, और विष्णु जी ने इन नवरत्नों को इस पूरी पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। आज जाम्बिया का पन्ना है, बेल्जियम का पन्ना है, श्रीलंका का नीलम है, श्रीलंका का पुखराज है, कश्मीर का नीलम, दुनिया का सबसे महंगा नीलम कश्मीर का है। अच्छा। बर्मा में, मेडागास्कर में जो नीलम और पुखराज है वो काफी कॉस्टली है। बर्मा की, म्यांमार की रूबी आज वर्ल्ड में सबसे महंगी है, 1-1 करोड़ रुपए कैरेट मिलती है। कश्मीर का जो नीलम है, अगर कश्मीर का नीलम, विष्णु जी बिखेर रहे थे तो हिंदुस्तान की बाउंड्री में बिखेरते, बाहर क्यों डाल दिया इन्होंने? देखो उनके लिए तो पूरी पृथ्वी एक है। आज यहीं पर तो हमने ही तो बना लिया, ये भारत और ये अमेरिका, ये पाकिस्तान, ये तो मनुष्य ने बनाया ना, भगवान ने कोई मतभेद नहीं किया। अगर जैसे मैंने स्टोन पहन लिया जी, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? देखो अगर आपने सही समय पर सही रत्न पहन लिया तो लाइफ चेंजिंग ये एक वे है। ओके। कि एक की गई कोशिश है जो बेस्ट है। मैंने अगर 100 एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपको बता दूं कि 95 एक्सपेरिमेंट मेरे सक्सेस हुए हैं स्टोन्स को और लेके। यस, और उन बचे हुए 5 पे भी हमने थोड़ी मेहनत करी, उनको भी उस वे पर, उस बेनिफिट पर उनको लेकर के आए हैं कि उन्होंने जिस वजह के लिए वो स्टोन पहने कि उनको फायदा दे सके। आज अगर देखोगे तो मुझे लगता है इस धरती पर तो ये भी भगवान तो कोई है नहीं, भगवान तो कोई है नहीं, मनुष्य अगर आप हो तो मनुष्य मैं भी हूं। स्टोन थेरेपी मुझसे बढ़िया कोई दे नहीं सकता। अच्छा। इसमें मैंने इतने 30 साल एस्ट्रोलॉजी को दिए हैं, तो मैंने ये समझने की कोशिश की है कि ये स्टोन कैसे काम करते हैं। आज देखो, चाहे वो दुबई है, चाहे यूएस है, चाहे यूके है, चाहे यूरोप है, ऐसी कोई वर्ल्ड की अच्छी कंट्री नहीं है जहां मेरी विजिट ना होती हो। और मैंने ये देखा है कि मैं जो स्टोन रिकमेंड करता हूँ, जो पहनाता हूँ, हमारा देखो तरीका क्या है कि आज हम कोई स्टोन खरीदते हैं। आज मैंने आपको एक स्टोन रिकमेंड किया, भाई यही होगा ना, आप मुझे कुंडली दिखा रहे हैं, मैंने आपको एक स्टोन रिकमेंड किया। स्टोन रिकमेंड किया तो पहले तो मैंने कुंडली देखी कि आपका जो वीनस है वो 6 डिग्री का है और बृहस्पति 26 डिग्री का है, तो मैंने आपको 80% व्हाइट और 20% येलो पहनाया। अब इससे क्या है, शुक्र और बृहस्पति की जो कॉम्बिनेशन डिग्रियां हैं उसको एक ही रत्न से बेनिफिट दिलाने का मैंने वे ढूंढा। फिर आपके लिए मैंने मार्केट से वही खरीदा, वही ढूंढा जो आपके लिए फायदेमंद था। आप जाओगे तो दुकानदार क्या करते हैं, उनके पास जो भी स्टोन है उसी को बेचने में लगे रहते हैं। हम लोगों के लिए वो स्टोन खरीदते हैं मार्केट से जो उनको फायदा देगा। और आपको बता दूं कि आपके खरीदने और मेरे खरीदने में भी जमीन आसमान का फर्क है कि आप खरीदोगे एक अपने लिए, हम खरीदते रहते हैं, तो हम मार्केट से 30-35% हमेशा सस्ता खरीदते हैं। उसको फिर मंगा के रिंग बनवाते हैं, फिर उसको रिचार्ज यानी कि उसकी चैंटिंग कराते हैं महामृत्युंजय मंत्रों से। अगर वाइट पुखराज है तो बृहस्पति के बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, तंत्रीय मंत्र, फिर वीनस के भी हम नक्षत्र देख करके उसके बीज मंत्र या वैदिक मंत्रों से उसको रिचार्ज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। फिर उसको पूरे विधि विधान के साथ अच्छी चौगड़िया देख करके जो भी अच्छा वे है, यानी कि शुभ लाभ या अमृत की चौगड़िया में उसको रत्न धारण कराते हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोसीजर को देख करके हर इंसान का विश्वास हमारे ऊपर इतना हो जाता है कि वो स्टोन पहनता है उसके लिए वो पॉजिटिव रहता है।
तो 95% मैंने तभी बोला है कि हम 95% इसलिए सक्सेस हैं क्योंकि हमारा वे बहुत अच्छा, हमारा तरीका बहुत अच्छा है। पर लेकिन हम स्टोन नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों को रिजल्ट दिलाने के लिए तरीका दे रहे हैं। पर एक बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मैं आपसे स्टोन लिया और मैं किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया तो वो मुझे बोलेगा कि यार ये तो तेरा कट गया, ये क्या पहन लिया तूने, ये तो तुझे सूट ही नहीं करेगा। तो ये कैसे बिलीव किया जाए सर कि एक कौन सा एस्ट्रोलॉजर मुझे सही बता रहा है, कौन सा काट रहा है? बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने, और मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि इसका आंसर मुझे देने में भी बड़ा मजा आएगा। ये ना हमारे साथ भी होता है कि कोई आता है, आप भी बोलते हो कि यार ये क्या हाँ, पहन लिया? कोई आता है तो हम उसकी कुंडली देखते, देखो मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोगों ने तो आपको चेपा ही है। अच्छा। उसके बाद जो भी पुखराज था उसने वही पहना दिया, जो भी पन्ना था वही पहना दिया, बट उसने एस्ट्रोलॉजिकली समझने की कभी कोशिश ही नहीं की कि उसके लिए सही क्या है। अच्छा। आज महंगे टू महंगे रत्नों का क्रेज बढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, अगर 3 महीने तक किसी को भी रत्न पहनाते हैं ना तो उसको श्योरिटी देते हैं कि ये उसको सूट करेगा, और हम उसको रिटर्न बैक भी श्योरिटी देते हैं कि अगर आपको सूट नहीं अच्छा, करता तो वापस ले वापस लो। कर देना। हाँ, कई बार क्या होता है, कस्त कुंडलियां होती हैं कि व्यक्ति का 1 मिनट में ही समय चेंज हो रहा है, तो एक कुंडली पे कोशिश करके हमने जो आने वाला लगन था या 2 4 5 मिनट उसने आगे पीछे का टाइम याद नहीं है, हमने कोई रत्न पहना उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो हम उसको फिर दूसरी कुंडली के आधार पर फिर सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो उसको सूट करता है वो उसको वो दे पहनाते देते हैं। अगर व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए ना, आज अगर हम किसी को स्टोन देते हैं तो हम ये बोलते हैं अगर इससे सस्ता कोई दे हमें वापस कर दो। एक सवाल और पूछूं सर आपसे, थोड़ा गहरा सवाल है, कुंडली के ऊपर बात करते हैं। मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका हूँ, बहुत लोगों की मैंने कुंडलियां भी देख ली हैं, आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी। ग्रह बहुत ही खराब बैठे हैं, मतलब उसके पास, उसको रोड पे होना चाहिए आदमी, लेकिन है करोड़पति, पैसे की कोई कमी नहीं है, शोहरत की कोई कमी नहीं है, खुशियों की कोई कमी नहीं है। ये कुंडली, और कुंडली उसके विपरीत बात कर रही है कि इसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, कंगला होना चाहिए इस आदमी को। और कितनी कुंडलियां आपने देखी होंगी जिसमें लिखा हुआ है राजयोग, लिखा और हुआ है वो ऐश्वर्य, लिखा हुआ है वैभव, सारी खुशियां होनी चाहिए, फैमिली होनी, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन वो है कंगला। तो किसको सच माना जाए? ये दोनों ही सच है अपने हिसाब से। देखो, सबसे पहले तो एक चीज की मनुष्य को ये पता होना चाहिए, जब वो आपकी एज में आ जाए, हमारी एज में आ जाए, या 20 25 30 साल की एज में आ जाए, तो सबसे पहले उसको ये समझना चाहिए कि उसके जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। अच्छा। हम जो कुंडली बनाते हैं उसका नाम है कर्म कुंडली। हम जन्म कुंडली में सबसे पहले उसके एंसेस्ट्रल डेट्स निकाल के देते हैं। ये कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी रावण संहिता से ही ज्ञान मिला है ज्ञान मिला। कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृण, पितृ दोष नहीं, पितृण जानना है, किसी मंदिर को तोड़ देना, पीपल का पेड़ काट देना, अच्छा। नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, उसकी कुंडली में पितृण दोष बनता है। ये कैसे पता चलता है? जब किसी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में बुध, शुक्र और राहु बैठे हो, ओके। ये इंडिकेशन है। और 5वें घर में बुध, शुक्र, शनि और केतु बैठ जाए तो सब दोष, ऋण दोष, दुनिया का सबसे बड़ा दोष, इससे बड़ा दोष कोई होता ही नहीं है। अच्छा। ये व्यक्ति की 99% ग्रोथ को खा जाता है, दीमक की तरीके से खा जाता है। व्यक्ति की कुंडली कोई भी देखेगा तो कहेगा इसकी कुंडली में तो मालव्य महापुरुष योग है, हंस महापुरुष योग है, अखंड साम्राज्य योग है, लेकिन व्यक्ति के 5वें घर में शनि और केतु बैठे हैं, सब दोष, ऋण दोष लगा है कि जब तक पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा, यानी कि 2 जन्म शनि केतु बैठे, यानी कि 2 3 जन्मों से भी पुराने दोष चले आ रहे हैं, जब तक वो पापों का प्रायश्चित, इसका प्रायश्चित जब तक नहीं करेगा तब तक अपनी जन्म कुंडली के 99% बेनिफिट प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अब ऐसा व्यक्ति जब पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, वो बेचारे उपायों में उलझा देते हैं, लेकिन उसके ऋण जब तक खत्म नहीं होंगे वो तब तक अपग्रेड नहीं होएगा। तो जैसे पितृ ऋण दोष है, उसके लिए है कि बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और अपने घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी भी नवनिर्माण मंदिर में डोनेट कर दें। और सवदोष ऋण दोष के लिए कुल खानदान के हर एक सदस्य सबसे बराबर पैसे लेकर सूर्य, विष्णु, पूरा खानदान के, ये तो जितने भी लोगों के साथ, में तो बहुत जितने भी लोगों के साथ ब्लड कनेक्शन है, अच्छा, मिनिमम 5 लोगों से आप मांग लो, उससे भी सॉल्यूशन। आधे लोग तो मना ही कर देंगे मैं कहूँ। केतु का 4th हाउस में होना मातृण दोष। अच्छा।
माता की सेवा करना ही इसका प्रायश्चित है, माता की केयर करना, माता को भगवान समझना ही आपका प्रायश्चित है। पहले और 7वें घर में, पहले और 8वें घर में बुध शुक्र बैठ जाए तो पारिवारिक ऋण दोष, किसी के पके हुए खेत में आग लगा देना, अच्छा। भाइयों से नफरत करना, दुर्व्यवहार करना, भाई की प्रॉपर्टी हड़प लेना, तो ये पाप तो है ही ना। ये इंडिकेशन आपको मिल जाता है जब पहले और 8वें घर में बुध और शुक्र बैठे हो। कितने भी योग कारक है, उच्च के बैठे हैं, नीच के बैठे, मैटर ही नहीं करता, लेकिन दोष है। तो जब तक दोष खत्म नहीं होएगा तो उस इंसान को चाहिए कुछ पैसे की मेडिसिन खरीदे और किसी भी डोनेट करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में, या जरूरतमंद इंसान को। आज के समय पे आपके सोसाइटी में लोग गार्ड्स हैं, सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, या आस पड़ोस में कोई भी, जब ये व्यक्ति आपके पास मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए, अपने रोग के लिए पैसे उधार मांग रहा है, तो ईश्वर तो आपको उससे मुक्ति का सॉल्यूशन देने के लिए किसी को भेज रहे हैं, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। चल अभी नहीं है पैसे, आप ये समझ ही नहीं पाए कि वही सॉल्यूशन है आपको, जो आपके पुण्य अच्छे कर्मों से आपको आज द्वार पे खड़ा है, दोषों से आपको और आप दिलाएगा। समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे ही तरुण जी हर जन्म कुंडली के अंदर पितृण दोष, सवदोष ऋण दोष, मातृ ऋण दोष, जालिमाना ऋण दोष, पत्नी ऋण, अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का किसी लालच या संबंध के कारण मार देना, या किसी ऐसे स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली है, या पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री के साथ नाजायज संबंध, रिलेशन बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना, तो ये गलत है अच्छा है? ऑब्वियसली गलत है। ये तो आपने बोला ना कि गलत है, तो जो गलत है वो गलत ही है। तो इसका पता कैसे चलता है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में भी ये पाप कर्म करके आया है? तो ये पता चलता है जब सूर्य, राहु और चंद्रमा दूसरे या 7वें घर में बैठे हो, तो पता चलता है कि व्यक्ति पति ऋण दोष से या पत्नी ऋण दोष से पीड़ित है। ओके। तो उसको चाहिए किसी गौशाला में जाए, 100 गायों को चारा खिलाए और पत्नी की या अपने पति की जी भर के सेवा करे। वो अच्छा या बुरा भूल जाए, उसकी सेवा करे, यही उसका प्रायश्चित है। क्योंकि प्रायश्चित इसलिए नहीं करना है कि उसको अपने पति के साथ अपना रिलेशन, तो ये बाद की चीजें हैं। इस जन्म के बाद पता नहीं कितने जन्मों से ये पाप चला आ रहा है, इस जन्म में तो खत्म करो। बिल्कुल। तो हम कर्म कुंडली के माध्यम से लोगों को ये समझाते हैं कि आपके ये डेट्स हैं, इनको फ्री करो। और आपको बताऊं कि जब आदमी अपने डेट्स को फ्री कर लेता है ना, वो 60-70% इंप्रूव हो जाता है। अच्छा। फिर हमारा काम है सिर्फ उसको एक उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग सही रत्न पहनाना। अच्छा। बाकी तो छोटे मोटे उपाय देखो कि भगवान की सेवा, भगवान की शरण में चले जाओ। इस ग्रह की महादशा चल रही है, इस ग्रह के मंत्र का चैंट कर लो। आपके 3 लग्नेश, पंचमेश और नवमेश हैं, इन दिन शिवलिंग पे जाकर के शिवलिंग पे जल अभिषेक करो, अपनी महादशा के मंत्र का उच्चारण कर लो। कुछ लिमिटेड उपाय हम बताते हैं, मैं बहुत उपाय नहीं बताता, बट वर्किंग जो है पिछले 30 सालों की है कि जिन चीजों से लॉजिकली और साइंटिफिकली बेनिफिट आपको मिलता है, वही उपाय आपको बताने की, परोसने की मैं कोशिश करता हूँ। ज्योतिष से हम लोग किसी कुंडली की लिमिटेशन को ब्रेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई आदमी पैदा हुआ है और उसकी कुंडली है, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी कि तुम इससे ऊपर, इससे नीचे नहीं जाओगे। अभी ना इससे पहले आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम व्यक्ति की जब जन्म कुंडली देखते हैं तो हमें पता होता है कि इस व्यक्ति के पास लिखे तो करोड़ों रुपए हैं और लिखी तो बर्बादी है। तो आदमी सिर्फ अपने की गई क्रियाओं से, किए गए कर्मों से ही अपने अच्छे समय को खराब कर लेता है। पाप कर्मों से अच्छे समय को खराब कर लेता है, और अच्छे कर्मों से बुरे समय को ठीक कर सकता है। अच्छे कर्मों से, अच्छी क्रियाओं से बुरे समय को खत्म कर देता है। मतलब हर चीज के मेरे पास लॉजिकल स्टोरियां हैं, बट मैं हर चीज की स्टोरी अगर सुनाने बैठूंगा, सब कुछ घुमा फिरा के सर कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हर पल आप अपने अच्छे कर्म करते रहो। देखो आज मैं एक और बात बोलूं जो शायद कितने एस्ट्रोलॉजर सुनेंगे तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। आज के समय पे अपनी जन्म कुंडली लेकर के किसी मनुष्य से अपनी किस्मत बदलवाने के लिए निकलना भी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो ये तो आप अपनी काम पे पेट पे लात मारने वाली बात कर रहे हो, और तो क्या आप खुद ही गलती कर रहे हो। मैं पेट पे लात नहीं मार रहा हूं, मैं तो लोगों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पेट लोगों ने डिसाइड नहीं करना, मेरा पेट मेरे कर्मों ने डिसाइड करना है। मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इन पैसों से मैं खुशियां खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना कि कोई आदमी रोता हुआ मेरे पास अगर रोने लग जाए, मैं इस आदमी से फीस रख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा होता है कि भगवान, ये लाखों लोग देखेंगे, भगवान शिव मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। और अगर मैं भगवान की परीक्षा में फेल हो गया या इसके
रोते हुए इसके दुख से मैं अपने घर की खुशियां तो खरीद ही नहीं सकता, फिर इसके पैसे मैं भी रख के क्या करूंगा। तो मैं कहता हूँ जब आप तरक्की कर जाओ तब मेरे पैसे देखे जाना। और लोग इस बात से, सही बताऊं, बड़े खुश होते हैं सर मैं सही बता रहा हूँ, देखे भी जाते होंगे। कि अभी फिर वहीं आते हैं कि सच में बहुत एस्ट्रोलॉजर मेरे दुश्मन, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि जब आदमी अपनी जन्म कुंडली लेकर के किसी एस्ट्रोलॉजर से किस्मत बदलवाने निकलता है तो उससे पहले वो ना ऑलरेडी भगवान की शरण में होता है। वो दिन रात पूजा पाठ कर रहा है, दिन रात भक्ति कर रहा है, जब उसको रिजल्ट और नहीं मिलता उसका नहीं, आपको मैं बता दूं कि अभी उसका प्रायश्चित कट रहा है। अच्छा, ये उसको पता नहीं है, लेकिन उसके पापों का जो घड़ा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उसने उसको खत्म होने दिया ही नहीं, उससे वो पहले 1/3 रह गया और उसका कुछ समय में खत्म हो जाना था। लेकिन उसने कहा यार ये भगवान की पूजाओं से कुछ नहीं होता। ज्योतिष के पास पहुंच जाओ। वो एक ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है और ज्योतिष कहता है अपनी फीस ले लेता है 11,000 51,000। आजकल तो देखो कैसे भी है, 2.5 5 लाख रुपए लोग फीस ले रहे हैं। ये बताने में फक्र महसूस करते हैं कि मेरी फीस 1 करोड़ रुपए है। हाँ, और उसको अभी रेड टेप के मैंने जूते पहने हुए देखा। अभी कंसल्टेशन है तो अभी कंसल्टेशन चाहिए तो 1,50,000। हाँ, ये हैं बहुत सारे नाम, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सुख उसी से मिलेगा जो आप अपनी मेहनत से कमाओगे, वरना हर चीज के पाप का फल आपको इस दुनिया में भोग के ये भी पाप ही है सर, एक तरीके से ये पाप ही तो है। हर एस्ट्रोलॉजर को भोग के जाना है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को इस धरती पे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। सब पापों का घड़ा तैयार करते जा रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात है ना, एज एस्ट्रोलॉजर आपको तो ये कर्मकांड पता है कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कोई गलती काम कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे पता तो नहीं है, मैं तो अननोइंगली कर रहा हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर को तो पता होता है कि पता, मैं गलत उसको कर रहा सब पता है। हूँ। वो और भी बड़ा पाप है। वैसे मैंने आपको क्या बताया कि एक आदमी का भगवान पर से विश्वास उठा और एक एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया कि पंडित जी कुंडली देखो। अब पंडित जी ने उसको फीस ले ली और उसको उपाय बता दिए, और उपाय बताए वो इतने महंगे बता दिए कि आदमी ने कर लिए। उसके बाद उसने उन उपायों के बाद ये भी लिखा कि भगवान शिव के ऊपर जाके जल चढ़ाओ और इस मंत्र का उच्चारण करो। तो पहले भी वो वहीं पे था। पहले भी वो वहीं पे था। इतने पैसे खर्च करने के बाद फिर से वापस वहीं पे चला गया। फिर उसका समय फिर ठीक नहीं, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए उसने एस्ट्रोलॉजी करी। उसने उसका माइंड, उसका वे अच्छा नहीं था, पवित्र नहीं था। अगर आपकी कोई भी एस्ट्रोलॉजर की जब तक मन स्थिति, जब तक उसके अंदर उसकी आत्मा पवित्र नहीं होगी ना, उसकी ये सोच नहीं होगी कि मैं इसका भला करूं, वो किसी का भला कर ही नहीं सकता। उसकी सोच में बस ये रहता है इसके मैं कितने पैसे लूट लूं, इससे मैं कितने पैसे बना लूं, अच्छा है तो बड़े पैसे वाला, इससे मैं पैसे बना लूं। आजकल तो लोगों के पास जो लोग आते हैं कि आप कहाँ पहुंच गए, तो नीचे जी ये BMW में आए, ये मर्सिडीज में आए, ये इस गाड़ी में आया। तो जिसके पास जितनी अच्छी, या जो उसने जितने अच्छे कपड़े पहने उस हिसाब से उसको टाइम दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं, और उसको पता ही नहीं कि वो बेचारा काटा जा रहा है। तो उसके बाद भगवान की शरण में जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये उपाय करो। फिर आदमी बेचारा यही सोचता है कि मैं पहले भी तो यहीं पे था। फिर वो किसी दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, चौथे, पांचवें, 8वें, 10वें। जैसे हमारे पास भी कोई आता है तो आदमी ये बोलता है कि कुणाल जी मैं तो 10 पंडितों पे चला गया और मुझे तो लूटा है सबने। तो मैं कहता हूँ कि 11वीं जगह भी लूटने क्यों आए हो? मैं कहता हूँ कि अपना पेशेंस आपको थोड़ा सा बना के रखना है। आपके पाप का घड़ा जो है खत्म होने वाला था और आप उस समय से पहले इन पंडितों के पास चले गए, एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए। तो सबसे पहले तो जब तक आपका प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल ही नहीं सकता। अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पिता मिलना, अच्छी माता मिलना, अच्छे भाई बहन मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छे दोस्त मिलना, ये सब कैसे निर्धारित होता है? सिर्फ आपके कर्म, किए गए कर्म, पुराने जन्म के कर्म हर पल डिसाइडेड आपकी लाइफ को वो करते जा रहे हैं। मैं तरुण जी एक और छोटी सी बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि आज मेरे ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। जब मैं लोगों को मिलता हूँ, ये जेन्युइन सच बता रहा हूँ आपको, ये मेरे दिल की बात है, तो मैं कुंडली देख करके ये सोचता हूँ कि इसकी किस्मत तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद बदलने ही वाली थी। भगवान सिर्फ मुझे फेम दिलाना चाहता था और भगवान ने ये इसके फेम के लिए इसको मेरे पास भेजा है। ओके। और भगवान ये चाहता था कि इसके जो ऋण है, जो एंसेस्टर्स ऋण है, इससे मैं इसको मुक्ति दिला दूं।
ताकि इसकी कुंडली में जो 1000 करोड़ है, जो 5000 करोड़ है, जो 500 करोड़ है, जो 50 करोड़ है, जो 5 करोड़ है, वो इसको इसके समय अनुसार प्राप्त हो सके। मैं 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में मेरी जो क्लाइंटेज थी, आज वो पता नहीं किस किस लेवल पे है। कितने 100 लोग आईएएस आईपीएस बन गए, कितने लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। आज नोएडा में, गुड़गांव में कितने बड़े बड़े बिल्डर हैं जो हमारे उस समय क्लाइंटेज बनी थी, वो कुछ नहीं थे। जब वो कुछ भी नहीं थे या चीजें स्टार्ट कर रहे थे। तो आज सोचो कि उनके साथ हमारा रिश्ता, रिलेशन क्या होगा पूरे वर्ल्ड में। सही बताऊं कि जब आप किसी को फायदा पहुंचाते हो तो उससे आपकी जो क्लाइंटेज तैयार होती है वो दुनिया के किसी भी एड, किसी भी मार्केटिंग से कहीं ऊपर होती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल कुणाल भाई आपसे ज़रूरी है पूछना, कुछ खास ग्रह हैं जिनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी चल रही है? एक तो शनि देव हो गए, राहु केतु, मंगल दोष, मंगल हो गए, जिनको दिखा के आपकी कुंडली में मोस्टली पैसा कमाया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू। तो क्या भगवान ने वाकई ये जो ग्रह हैं राहु केतु शनि, कि डराने के लिए बनाए? ये हमें दुख देने के लिए बनाए हैं? नहीं, भगवान ने किसी ग्रह को दुख देने के लिए नहीं बनाया। भाई दे तो रहे हैं। ये तो आपके मन में किसी एस्ट्रोलॉजर ने डाल दिया, या आपने इन ग्रहों के बारे में पढ़ के अपने आप में ये एक कैलकुलेशन बना ली कि मेरा समय खराब चल रहा है तो राहु की महादशा चल रही है। मैं आज आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में इन ग्रहों का होना लिखा गया है। एक बार विष्णु भगवान मिट्टी से एक पुतला बनाते हैं। मनुष्य का शरीर बना रहे थे, और जैसे ही उस कंप्लीट होने को आए वो बिखर जाए, अच्छा, और जब उनका ही फिर- काम पूरा नहीं हो रहा था, फिर कंप्लीट करने को जाए वो बिखर जाए, तब लक्ष्मी माता जी अपना बैठी हुई मुस्कुरा रही थी कि प्रभु आपको सब पता है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप, मैंने 5-6 बार देखा, 10 बार देखा, हर बार आप बहुत सुंदर एक आकृति बना रहे हो और ये मिट्टी से बना रहे हो और ये फिर बिखर जा रही है। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए कि मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब ये बात मुझे आप आके बोलो और मैं इस पर टिप्पणी करूं। दूसरी वर्किंग करूं। अच्छा, तब उन्होंने सारे देवताओं को आवाहन दिया, समस्त देवताओं को, सभी ग्रहों को आवाहन किया और उनको बोला कि अब जैसे जैसे मैं ये शरीर बनाऊंगा, तुम मनुष्य के शरीर के हर अंग में वास करोगे। आप अपने शरीर के किसी भी अंग के बारे में पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि ये अंग किस ग्रह के अधीन आता है, या इस जगह पर, इस अंग पर कौन से ग्रह का स्थान है। क्या बात कर, अच्छा बुरा सब। हमारे शरीर में जो आत्मा है वहां पर सूर्य का स्थान बना। जो आत्मा, जो हमारा हृदय, वहां पे सूर्य ने स्थान ले लिया। जो हमारा मन है वहां पे चंद्रमा ने ले लिया। जो हमारी भुजाएं हैं, बल है, ताकत है, वहां मंगल ने स्थान ले लिया। जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे तलवे, पंजे, एडियां, यहाँ पे शनिदेव ने स्थान ले लिया। अच्छा, जो हमारी वाणी है, जीभ, वहां पे सरस्वती माता और बुध ग्रह का वास हो गया। और जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान है वहां पे बृहस्पति देवता ने स्थान ले लिया। जो हमारे शरीर में जो कामुकता, पाप, वहां पे राहु ने स्थान ले लिया। जो हमारी सुंदरता है उसमें शुक्रदेव समा गए। हमारी जो दूसरों को चोट पहुंचाने की हमारी थिंकिंग, सोच, हम जो कष्ट पहुंचाते वहां पर केतु ने स्थान ले लिया। तो देखा जाए कि हमारी कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, कण कण में भगवान है। हर मनुष्य के शरीर में भगवान सोचने हर, जब भी आप कोई पाप करते हो तो आपकी आत्मा हमेशा आपको समझाने की कोशिश करती है। रामायण, आपने, बहुत अच्छी बात है कि आपने रामायण आपने पढ़नी शुरू की है। आपसे ही मैं एक सवाल पूछता हूँ। अच्छा, उल्टा कर रहे हो क्या? मजा आएगा। रामायण के मुख्य पात्र का नाम बताओ जिस पर पूरी रामायण बेस्ड है। एक ही है बस। श्री राम? नहीं, मुझे तो यही पता है, रामायण। अब मैं फिर से आपको बताता हूं। पूरी रामायण जो है सीता बेस्ड है। अच्छा,
सीता हमारे शरीर में कहां पर है? हमारी आत्मा। रावण ने सीता को समझाया था, रावण को सीता माता ने समझाया था कि नहीं कि मुझे मत लेके जा, ये गलत है। बिल्कुल। रावण कौन है? हमारे शरीर में मन। मन। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। सही बात। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से इस मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्ति दिलाने का काम करता है। यही तो रामायण का सार है। ये शरीर जो है ये राम रूपी पुरुष है। हम जो भक्ति करते हैं ये हनुमान है। हनुमान की भक्ति से बड़ी तो कोई भक्ति नहीं हुई ना। भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित कर सकते हो। बट भक्ति निश्चल होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। इस वजह से नहीं होनी चाहिए मुझे कुछ मिले। हाँ, भक्ति तो सच में, अगर भक्ति जाननी है, भक्ति समझनी है, आपका समय कम है, नहीं तो मैं इसकी परिभाषा ऐसी देता कि अगर समझनी है तो सिर्फ हनुमान जी को समझ लो। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी को समझ लिया, समझ लो वो शायद भक्ति को समझने के लिए बाध्य हो जाए, भक्ति को वो समझ पाए। आज देखो, जो सबसे पहले हम कुंडली बना के देते हैं, कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक के विकास पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति अपने शुभ ग्रहों के फल प्राप्ति नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने शुभ फलों को प्राप्त करे, तो उसको अपनी कुंडली के ऋणों से पहले अपने आप को मुक्ति दिलानी चाहिए। पितृण दोष, स्वदोष ऋण दोष, कन्या बहन ऋण दोष, मातृ ऋण दोष, जालिमाना ऋण दोष, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, एजनकृत ऋण, बहुत सारे ऋण हैं। अगर हमने इन ऋणों से अपने आप को मुक्ति दिला दी, तो ये जो हमारे शरीर जो पाप से भरा हुआ है ना, 50 to 80% पाप खत्म हो जाएगा। और जब आपका ये पाप खत्म होगा, तो ये मेरा, ये मुझे करना है, ये सब चीजें धीरे धीरे आपके माइंड से चीजें चली जाएंगी। आज सही बताऊं, जैसे मैंने आपके पूछा कि आपका घर है, मेरे से पूछता है कोई, तो मैं बोलता हूं कि शरीर भी मेरा नहीं है, तो घर का ये शरीर भी मुझे कुछ समय के लिए मिला है। अब कितने समय के लिए मिला है, मेरी सबसे पहली कोशिश यही है कि मैं इस शरीर के उद्देश्य की पूर्ति कर लूं। जिस कार्य से ये शरीर मुझे मिला, मेरी आत्मा ने कितने सालों इंतजार करने के बाद ये शरीर पाया। ये शरीर का नाम कुणाल है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा जाएगी, फिर नया शरीर लेगी, किसी शरीर नहीं, किसी पेड़ पर लटक जाएगी, फिर मिन्नतें करेगी, भगवान मेरे से बहुत पाप हुए, मुझे पिछले जन्म के भी पापों से और इस जन्म में भी मैंने जो पाप करे सबसे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे फिर से शरीर दे दो, फिर से मुझे जन्म दे दो। भगवान कहते हैं नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। फिर सालों बीत जाएंगे, सहस्त्र वर्ष बीत जाएंगे, फिर भगवान को तरस आएगा कि चलो इसे एक शरीर दे दो। और जैसी शरीर मिलेगा फिर बड़े होंगे, फिर ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आपने आज कुछ पैसे कमाए, आपने बढ़िया घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ऑफिस बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो क्या खरीदोगे? एक प्लॉट खरीद लोगे, एक प्रॉपर्टी बना लोगे, फिर और पैसे आएंगे, एक और प्लॉट खरीद लोगे, फिर और पैसे आएंगे। ये प्लॉट बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे प्लॉट बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारी एज कितनी हो गई? 60 साल, 70 साल, 80 साल। अब बुलावा आ गया ऊपर से, कुछ प्लॉट हम बताने ही भूल गए घर वालों को, तो क्या होगा इन प्लॉटों का? ये सब आपको सही बताऊं, मिथ भर है कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, सब कुछ इस पृथ्वी का था, इस पृथ्वी का है और इस पृथ्वी का ही रहेगा। इस पृथ्वी के लिए, इस जमीन के लिए हस्तिनापुर, कौरवों पांडवों की लड़ाई हो गई, क्या वो आज है? नहीं, सब चले गए। ये पृथ्वी रहेगी, लेकिन आज इस धरती पर जितने भी जीवाणु, जीव जंतु, योनियां हैं, सब खत्म हो जाएंगी, दूसरी आ जाएंगी। आज से 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद कुछ और व्यक्तित्वों का राज होगा, कुछ और योनियों का राज होगा। बहुत सारी चीजें अपग्रेड, जब पाप इतना बढ़ जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल होगा, अति का अंत हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। तो मैं आपको भी आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको यही समझाना चाहता हूं कि जीवन में आए हो तो अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ रहो, अपने परिवार के साथ रिश्तों को बना के रखो, लोगों के साथ फ्रॉड मत करो, अत्याचार मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि हर किसी की सजा तो आप ही को मिलने वाली है।
परिवार का कोई भी सदस्य उसका भागीदार नहीं बनेगा। सब कुछ आपको भोगना है, और जब सब कुछ आपको भोगना है तो अभी से धीरे धीरे कोशिश करो कि पाप कम से कम हो, ताकि आपको भोगना ज्यादा ना पड़े। और मेरा ज्ञान, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के लिए बड़ा अच्छा मार्गदर्शन बन सकता बन है। सकता है। सर आपके ज्ञान की एक सवाल और पूछ लेता हूँ फिर मैं, चलते चलते। वैसे तो जितना हमने बात करी है मुझे लगता नहीं कि आप उपाय बताने में थोड़े से इंटरेस्टेड हो गए, पर जस्ट बिकॉज हमें रील्स बनानी है बाद में, तो एक अगर हम उपाय बताना चाहें अपनी ऑडियंस को, जिससे वाकई में ही सच्ची में जिससे लाइफ 360 डिग्री घूम सकती है, तो ऐसा कुछ है? देखो, मैंने ना बहुत सारे उपायों पर एक्सपेरिमेंट किए कि आज से 10 साल पहले के उपाय, 15 साल पहले के उपाय, 5 साल पहले के उपाय और आज के उपायों में भी बहुत फर्क आया है। अच्छा, अपग्रेड। हम जिन उपायों से लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उपायों के नाम पे उपाय नहीं कराते। हर उपाय का कभी आप अगर एज ए एस्ट्रोलॉजिकल आप मुझे मिलोगे तो आपको भले ही कितना भी ज्ञान हो, पर आपको मिलके ये समझ आएगा कि कुणाल जी द्वारा जो मिला ज्ञान है मुझे, वो मेरे लिए जरूरी था। जिन उपायों से कोई फायदा नहीं है, हम पेज भरने में यकीन नहीं रखते। मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं 4 चीजें लिखूं, पर 4 वो चीजें लिखूं जो आपके लिए जरूरी है और जो आपकी लाइफ के लिए चेंज ला सकती हैं, लाइफ में चेंज ला सकती हैं। तो ऐसे ही अगर आज आपने ये पूछा है तो मैं एक उपाय ऐसा सभी को बता सकता हूं जिसको हर दुनिया का इंसान करे तो करे बेनिफिट होगा। तो उसको 100% भी नहीं, 101% उसको फायदा होगा। अच्छा, 101। आप इसको चाहे किसी भी तरीके से ले लीजिए, करके देखिए। 3 to 6 मंथ इस उपाय को करके देखिए, आपकी लाइफ करोड़ोंपति तो बनाएगी नहीं बनाएगी, क्योंकि वो तो जो लिखा गया है वही उतना ही मिलना है, बट आपकी लाइफ को उस वे पे, उस ट्रैक पर जरूर ले जाएगी जो ट्रैक आपके लिए लिखा गया है। आप 1 करोड़ चाहते हो कुंडली में, तो आपके 500 करोड़ लिखे हैं। तो जो लिखा गया है उस तक पहुंचाने का सही वे क्या है, उसके लिए उपाय दुर्लभ है। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जब आपकी आंख खुलती है, अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और पूरब की तरफ मुख करके 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करके धरती माता को स्पर्श करके अपने माथे से लगाएं और सीधा पांव जमीन पे रखें, और उसके बाद बैठ करके इन पूर्वों को पकड़ें। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। उसके बाद उठें, अपने माता पिता के कमरे में जाएं, माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। अगर माता पिता दुनिया में नहीं है तो आंख बंद करके साउथ की तरफ मुख करके अपने पिता को याद करके उनको प्रणाम करें कि हे परम पिता परमेश्वर, आपके द्वारा मुझे जन्म मिला। हे शक्ति जैसी देवी, मेरी माता जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे दुनिया दिखाई, आपको बारंबार प्रणाम, और अपने दिन की शुरुआत करो। तो देखो, मैं 60 डिग्री टर्न। मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि इससे जो पॉजिटिविटी आएगी ना आपके अंदर, उस पॉजिटिविटी को शायद आपका शरीर ना झेल पाए। इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी बॉडी में होने लग जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसको आप उपायों में भी कैलकुलेट कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके टेबल मैनर्स, यानी कि लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एक साथ करना आरंभ कर दो। हफ्ते में एक दिन बोल रहा हूं मैं तो, पूरे परिवार के साथ बैठ करके। ये नहीं कि बीवी अभी खाना बना रही है और आपने खा लिया, एक साथ बैठ करके। और रसोई के पास नियर बाई जगह पे जमीन पे बैठ के खाएं तो बहुत ही दुर्लभ है। धरती माता की भी कृपा रहेगी, अन्नपूर्णा माता की भी कृपा रहेगी, और शुक्र भी आपको असीमित धन लाभ देगा। भाग्य लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की, सरस्वती माता की, सभी माताओं की कृपा रहेगी जमीन पे बैठकर। और पीतल के बर्तन अगर घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खरीद के ले आए, सस्ते आते हैं। पीतल के बर्तन या स्टील के बर्तन में, बॉन चाइना के बर्तन में खाना खाना बंद कर दें। पहले समय पे धातु के बर्तनों में खाना खाया जाता था।
खाना और पौष्टिक हो जाता था। आज दुनिया प्लास्टिक के बर्तनों में, बॉर्न चाइना हड्डियों के बर्तन में खाना खा रही है। जो खाने की सकारात्मकता है, पॉजिटिवता है, वो धीरे धीरे निष्फल होती जा रही है। कैंसर पहले नहीं होता था, आज कैंसर बढ़ता जा रहा है। पहले हार्ट अटैक ज्यादा नहीं होते थे, अब हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। लोग स्वार्थ के बिना कुछ ना कुछ मिलावट की चीजें बेचे जा रहे हैं, सब पाप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ हफ्ते में एक दिन बैठ करके भजन करें, अपने घर में भगवान की पूजा आराधना करें, आरती करें, और उसके बाद कसार का प्रसाद बना के सब में बांटें। हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन, माता कुछ भी सफेद, खीर हो गई या सेवइयां हो गई, मीठा प्रसाद बनाएं शाम के समय, और अपने हाथ से सबके बर्तन में डाल के अपने हाथ से माता या पत्नी सबको खिलाएं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं तरुण जी, लेकिन अगर लोगों ने इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो लोगों की किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। दुनिया कहती है कि उपाय करके किस्मत बदल जाएगी। मैं ये कहता हूं, कर्म ऐसे करो कि आपको उपायों की जरूरत ही ना पड़े। बस लोगों की सोच में और मेरी सोच में यही अंतर है। तो चलो भाई, ये उपाय आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आया। ठीक है सर। बाकी थैंक यू सो मच कुणाल सर आने के लिए और इतनी ओपनली बात करने के लिए। होपफुली मैंने आपको किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं किया होगा, आपकी फीलिंग्स को। और एस्ट्रोलॉजर मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आपके जो मन में आया आप कर सकते। कई बार लोग ऑफेंड हो जाते हैं मेरी बातों से। नहीं, तो थैंक यू सो मच आने के लिए। मैंने तो बोला आपको क्वेश्चन का, देखो हमने तो लोगों को जवाब देना है, अच्छा जवाब देना है। आज देखो घर से बाहर आप निकलते हो, अपनी पत्नी को, बेटी को जय माता दी बोल के निकलो, खुश होके निकलो, पूरा दिन आपका खुश बीतेगा। जितना घर से टेंशन लेके निकलोगे वो भी टेंशन, आप भी पूरे दिन टेंशन। सही बात, आपका दिन अच्छा जाएगा ही नहीं। प्रॉब्लम तो क्रिएट की हुई हमारी खुद की है, तो सॉल्व भी हमें ही करना है। कोई पंडित आके सॉल्व थोड़ी ना करेगा कि वो आके ये उपाय, और सारा उपाय करके सॉल्व क्यों करना जब बिना उपायों के भी सॉल्यूशन है हमारे पास। सही बात है, अपनी बस थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। हम भी बिल्कुल जीरो से, मतलब 100 रुपए से उठे हुए इंसान हैं, और आज भगवान ने वो दिया है जो हमने सोचा नहीं था। बट अब हमें ये समझ आ गया कि भगवान ने तो और भी बहुत बड़े स्थान हमारे लिए सोचे हुए हैं, क्योंकि इतने कम समय अगर यहाँ आए हैं तो आने वाला समय तो और अच्छा हो सकता है। सिर्फ कर्म ट्रैक ठीक रखो, भगवान पता नहीं कहाँ लॉटरी लगाएगा और आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा दे देगा। अगर पैसा ही सब कुछ है, अगर प्लॉट ही सब कुछ है, तो भगवान पे। हाँ, मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी, मैं जाते जाते अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, ये मैंने खुद नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा था कि भाई आज से मैं बहुत ज़्यादा लंबे 100-500 साल की तो बात ही नहीं कर रहा। जिस घर में आज आप रहते हो, आज से 60 साल बाद जब आप नहीं रहोगे, उस घर में जो रहेगा उसको आपका नाम भी नहीं पता होगा, आपके बारे में भी नहीं पता होगा, कोई आपके बारे में बात नहीं करने वाला, ना ही उनकी चर्चा में आपकी कभी, अगर वो बैठ के चर्चा करेंगे तो आपके बारे में कोई ऐसी चर्चा नहीं उठने वाली है। तो जितना जो टेंशन है ना, वो आज है, अभी है, जो आपके साथ है। आप चले गए उसके बाद सब कुछ खत्म है। तो इतनी टेंशन मत लो लाइफ में, और देखते रहो तरुण शर्मा शो। कुणाल भाई के साथ ऐसी बातें करते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम।